what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn about Carazole in Bootstrap 4. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे Carazole की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखिए, हमारे पास जो Carazole है अब वो एक स्लाइडर की तरह ही होता है, ठीक है। इस Carazole को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है कि हम इमेज को सेट करेंगे एंड देन इंडिकेटर्स एंड थर्ड वन इज़ कंट्रोल्स, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको कवर करेंगे। तो गाइस देखिए, हमारे पास जो है Carazole आपको दिखा दूँ तो इस तरीके से आपको शो होता है। तो सबसे पहला पार्ट ये है कि हम इमेज लगाएंगे। ये कंट्रोल्स एंड ये होते हैं गाइस हमारे पास इंडिकेटर्स, ठीक है। और ये जो है हमारे पास ये होते हैं हमारे पास कंट्रोल, ठीक है। तो फर्स्ट हम इमेज एडजस्ट करेंगे एंड देन हम ये इंडिकेटर्स एंड लास्ट में हम ये कंट्रोलर्स को हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पर, एक फ़ाइल जो है वो मैं क्रिएट करूँगा, न्यू फाइल, और फाइल का नेम होगा slider.html, ठीक है। और यहाँ पर जो है HTML का जो स्ट्रक्चर है मैंने क्रिएट किया, और CDN लिंक जो है Bootstrap 4 का वो मैं अपने सुब्लाइम पैकेज के थ्रू एडअप करूँगा, सेव। और यहाँ पर गाइस मैं एक डिव लूँगा और कंटेनर फ्लूइड की जो क्लास है वो मैं एडअप करूँगा, ठीक है। कंटेनर लिया और यहाँ पर एक डिव लेता हूँ, एक क्लास, और क्लास के अंदर जो है मैं टाइप करूँगा Carazole जो है वो, अब मैं क्यों ये क्लास लिया, क्योंकि ये क्लास जो है Carazole ये फोकस करेगा डिव Carazole के ऊपर कि हाँ भाई हम Carazole पे ही काम कर रहे हैं इस डिव के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं Carazole आपको कैसा दिखाई दे वो स्लाइड करके आए, तो स्लाइड आपने लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पर आपने एक ID पास करनी है जिसका नेम होगा Carazole की ID, ठीक है, Carazole की ID। और गाइस यहाँ पर जो है आपने एक एट्रीब्यूट है डाटा राइट के नेम से, ठीक है। तो आपने वो यहाँ पर पास करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखना है Carazole। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं गाइस क्योंकि देखें हमारे पास जो है ना, जैसे ही मैं ये अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, जैसे ही हमारा पेज लोड हो तो ये एनिमेशन जो है वो चलना शुरू हो जाए। ये बोलता है डाटा राइट एट्रीब्यूट। एंड देन गाइस जो अब हमारा जो आता है इमेज का पार्ट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ स्टार्ट और इमेज पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंड कर देता हूँ इसको, एंड इमेज पार्ट, ओके पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक डिव लेना है मैंने क्लास, और इस डिव के अंदर गाइस जो है मैंने यहाँ पर जो है Carazole इनर जो है ना उसको यूज़ करना है मैंने, ठीक है, सेव। उसके बाद ये क्लास क्या बोलते हैं कि इसमें आएगा सारा इमेज का पोर्शन हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक डिव लेना है आपने क्लास, और Carazole एटम क्या आपने एक क्लास है वो यूज़ करनी है। अब इसके अंदर जो एटम होंगे वो हमारे पास इमेज है, इमेज। अब इसमें तो गाइस हमने सोर्स को अप्लाई करना है। वो सोर्स क्या होगा, वो सोर्स क्या होगा कि जैसे कि देखिए मेरे पास इमेज का एक फ़ोल्डर है, और इस इमेज के फ़ोल्डर में हमारे पास काफ़ी सारी जो इमेजेस हैं तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखना है डॉट, मुझे इस फाइल से बाहर ले जाओ इससे, और मैं एक इमेज का फ़ोल्डर है उसमें जाना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर एक इमेज पड़ी हुई है 1.jpg की, वो मुझे उठा दो, ठीक है। और यहाँ पर आल्ट में यहाँ पर लिख दो img1, सेव कर दें इसको। एंड देन गाइस जैसे अगर मैं इसको ओपन करूँ ब्राउज़र में तो देखें अभी आपको कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि गाइस आपने एक एटम को एक्टिव ज़रूर करना है। तो यहाँ पर मैं इसको ही एक्टिव कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी के लिए गाइस ये इमेज बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसका साइज़ कैसे हम कम करें, तो सबसे पहले आपने आना है यहाँ पर स्टाइल में, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पर आपने एक इमेज का जो है वो लेना है, इमेज आपने इसको लिया एलिमेंट को, और यहाँ पर जो है आपने इसकी जो हाइट है वो डिफाइन करनी है कि हाइट जो है ना इमेज की वो 100 वर्टिकल हाइट, ठीक है। एंड विड्थ गाइस विड्थ विल बी 100%, ठीक है, ओके, सेव। अब देखते हैं कि हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल हमारे ब्राउज़र के यानी के हिसाब से बिल्कुल सेट हो चुकी है, ठीक है, और एक्यूरेट होगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपने बहुत सारी इमेज लगानी है, तो आप इसे कॉपी करें, यहाँ से नीचे आए, पेस्ट एंड देन पेस्ट, सेव, ठीक है।
अगर 4 इमेज लगानी है तो आप ऐसे 4 भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 4 यूज़ करूँगा तो 4 लगा देते हैं, चलो ठीक है। 1 यहाँ पर आपने जो इमेजेस के जो पाथ हैं वो 2 3 एंड देन गाइस 4, ठीक है। तो जो इमेज है आपके पास तरीके से, आप ये सारी तो एक्टिव नहीं करनी ना, हमने तो एक टाइम एक को एक्टिव करना है। तो इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन सेव। तो अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो गैस देखें ये हमारे पास एक सिंपल जो है ना, अभी गैस ये मूव करेगा, ये हमारा एक स्लाइडर जो है वो बन चुका है, ठीक है। एक सिंपल स्लाइडर जो है जिसे बोलते हैं ना गैस, वो हमारा एक ये बन चुका है। और ये जो हमने इनर जो यूज़ किया ये इमेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये स्लाइडर जो है देखिए हमारा भी स्लाइडर मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि हम जो है यहाँ पर जो इंडिकेटर जो होते हैं उनको हम कैसे यूज़ करें, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोल्स की, ठीक है। तो कंट्रोल्स और इंडिकेटर्स को हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नीचे आता हूँ और इस डिफ यानी कि इनर डिफ के बाद आपने नीचे यहाँ पास करना है एक कमेंट और यहाँ पर लिखना है ओवर इंडिकेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कर देना है एंड, ठीक है। तो थोड़ा कमेंट ताकि आपको पता लगे हाँ भाई हमने क्या क्या काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैं एक यूएल लेता हूँ, ठीक है। और यूएल के अंदर आपको पता है कि एक लिस्ट भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लास पास करनी है, कॉम्पैक्ट नहीं क्लास। और यहाँ पर है कैराजोल इंडिकेटर्स, ठीक है। ये क्लास हमने एडअप की। तो क्लास इसमें जो है गाइस हमारे पास जो है एट्रीब्यूट यहाँ पास होंगे दो, एक होगा डाटा टारगेट एंड देन गाइस डाटा स्लाइड 2। डाटा टारगेट का काम क्या है, वो आईडी को फैच करेगा भाई हमने किस, यानी कि ये आईडी देखें डाटा टारगेट जो है, मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ पहले, डाटा टारगेट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर आईडी जो पास करूँगा मैं वो ये आईडी पास करूँगा, क्योंकि हमने फैच करना है इस इमेज के पोर्शन इमेजेस को, ठीक है। और इमेजेस का जो पेरेंट है वो कौन है, ये है हमारे पास, ये डिफ पेरेंट है, ठीक है। तो मैंने अब इसको क्या करना है, हैश और यहाँ पर कैराजोल की आईडी जो है वो मैंने पास कर देनी है, ठीक है। ये हमारी आईडी का नेम था। एंड देन गाइस यहाँ पर एक हम एट्रीब्यूट पास करेंगे डाटा स्लाइड 2 करके, डाटा स्लाइड 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जैसे कि हम अरे के अंदर वैल्यू पास करते थे, जैसे कि 0 1 2, ठीक है। तो 0 से ही वैल्यू हम पास करेंगे, 0 सेव। एंड देन गाइस यहाँ पर एक क्लास जो है, बल्कि मैं क्लास तो बाद में लगाऊंगा, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी करने के बाद अगर मैं इसको अंडू करूँ, नीचे आऊँ, पेस्ट सेव। अगर गाइस रिफ़्रेश करूँ तो देखिए इंडिकेटर्स तो हमारे पास अभी के लिए श्योर, हाँ ये आ गए हैं। तो गाइस अभी एक्टिव जो है इंडिकेटर जो है वो हमारे पास एक्टिव इंडिकेटर कोई भी नहीं है, तो हमें एक को एक्टिव करना होगा, ठीक है। तो एक्टिव करने के लिए यहाँ पर मैं क्लास यूज़ करूँगा, क्लास एक्टिव, ठीक है, सेव। अगर गाइस रिफ़्रेश करूँ मैं तो आपको देखें ये जो है हमारा जो है डिव एक्टिव हो गया है, ठीक है। तो अच्छा, तो वर्क क्यों नहीं कर रहे गाइस, वर्क इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर देखें मैंने 0 ही लिखा हुआ, तो इसलिए तो वर्क नहीं कर रहे वो, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा था लेकिन वर्क नहीं कर रहे। तो यहाँ पर मैं वैल्यू 0 1 2 एंड देन गाइस एक और हमारे पास है और वो भी हमारे पास है 3, क्योंकि 4 इमेजेस हमने ली थी, 0 1 2 3। तो जैसे ही डाटा स्लाइड 2 का मतलब है कि जैसे ही मैं इमेज 1 पे क्लिक करूँ, 2 पे क्लिक करूँ एंड जो इमेज जो है वो 3 पे क्लिक करूँ तो वो स्लाइड हो, ठीक है। सेव करता हूँ। तो अगर गाइस मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो देखें ये देखें हमारे पास 4 जो इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखें ये हमारा कहाँ वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इंडिकेटर जो है हमारा ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रहा है। तो इंडिकेटर्स देखें हमने इजीली जो है वो क्रिएट करनी है। नेक्स्ट जो पार्ट है गाइस वो है हमारा कंट्रोल्स का, ठीक है। तो हम कंट्रोल्स को कैसे क्रिएट करें, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आपने आना है और यहाँ पर एक बल्कि एक कमेंट दे लें यहाँ पर कंट्रोल, ओके, कंट्रोल पोर्शन, ठीक है। तो लिख दे एंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने एंकर टैग लेना है और इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो वैल्यू आपने पास करनी है वो पास ये करनी है हैश कैराजोल की आईडी
जो आपकी जो आईडी है वही आपने इसके अंदर पास कर देनी है। तो टाइटल का जो है वो काम मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ। और यहाँ पर गाइस एक हमारा एट्रीब्यूट यूज़ होगा डाटा स्लाइड, सिर्फ डाटा स्लाइड, ठीक है, नॉट टू, ठीक है, टू यूज़ नहीं करना आपने डाटा स्लाइड। और यहाँ पर जो है गाइस कंट्रोल्स के अंदर हमारे पास दो होते हैं, या प्रीवियस होता है या नेक्स्ट होता है। तो यहाँ पर इसमें मैं पास करूँगा प्रीवियस, ठीक है, और यहाँ पर इसको यहाँ पर एक क्लास पास करूँगा कैराजोल कंट्रोल प्रीवियस, ठीक है, सेव। तो अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो गाइस आपको यहाँ पर जो है वो कंट्रोल शो नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए यहाँ पर आपने एंकर टैग के अंदर आना है और स्पैन का यूज़ करना है, स्पैन टैग का यूज़ करना है। यहाँ पर आपने क्लास लेनी है, ठीक है, एंड देन गाइस यहाँ पर आपने कंट्रोल कैराजोल कंट्रोल प्रीवियस आइकन, तो आपने इस क्लास का यूज़ कैराजोल कंट्रोल प्रीवियस आइकन का यूज़ करना है। अगर गाइस मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पर देखें आपको ये कंट्रोल शो हो रहा है। अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए प्रीवियस मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ज़बरदस्त गाइस हमारे पास कैराजोल स्लाइडर जो है वो क्रिएट हो चुका है। एंड देन गाइस इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप नीचे आना है, उसको पेस्ट कर देना है। जहाँ पर गाइस प्रीव्यू था आपने वहाँ पर नेक्स्ट 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 कर देना है, ठीक है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से ही और इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट। सेव करने के बाद गाइस अगर जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा एक कंट्रोल आ चुका है। अगर मैं इसको करूँ तो नेक्स्ट देखें इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ये जो है लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, ठीक है, और ये जो है राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो गाइस देखें इस तरीके से हमने जो है कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर्स पे भी वर्क कर लिया है, ठीक है, और आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस बिल्कुल सिंपल है, इसको 3 पार्ट्स में हमने को गाइस कैराजोल स्लाइडर तो यहीं तक ही बन गया था। ये हमने इसके इंडिकेटर्स और कंट्रोल्स हमने बाद में एडअप किया, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं कि कैप्शन की, व्हाट इज़ कैप्शन, क्या होती है। तो देखिए अभी जैसे कि मेरे पास ये कैराजोल है कि ये फर्स्ट स्लाइडर के ऊपर ये मैंने एक कैप्शन लगाई हुई है, राव बिलाल एंड लव टू लर्न, ठीक है। तो ये हम कैसे लगा सकते हैं, तो आपने आना है इधर और देखें इमेज के नीचे यहाँ पर आपने या जो भी है इसके नीचे आपने आना है और यहाँ पर एक डिव लेना है क्लास, और यहाँ पर कैराजोल कैप्शन का आपने यूज़ करना है, ठीक है, सेव, ठीक है। और यहाँ पर देखें अब H2 मैं कहता हूँ कि मेरा नाम राव बिलाल है और मैसेज जो भी आप पास करना चाहिए वो मैसेज पास कर सकते हैं। मैं H4 में मैसेज पास कर देता हूँ, ठीक है, लव टू लर्न, ठीक है, कोई भी मैसेज है वो आप पास कर सकते हैं, सेव। और अगर रिफ़्रेश करूँगा इस तो देखें हमारे पास अभी स्लाइडर ये है हमारा जो फाइल जो है। अगर रिफ़्रेश करूँ तो देखें राव बिलाल लव टू लर्न, आपको मैसेज जो है वो इस तरीके से शो हो गया है। एंड देन गाइस यहाँ पर जो है मैं इसको सेव करता हूँ। और अगर आप कहते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेंजर कर देता हूँ, सेव। अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो देखें राव बिलाल लव टू लर्न, इस तरीके से आपने अभी एक पे लगाया है, ठीक है ना। तो आप इस पेज पे लगा सकते हैं, आप जो नेक्स्ट जो पेज है यानी कि मतलब ये जो पेज है इधर भी लगा सकते हैं। तो अगर आपने इधर लगाना है तो आपने जैसे इसको यहीं से को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जैसे कि लास्ट वाली है जिस पे भी आपका दिल करे कैप्शन लगाना है, सेव करें, सब पे लगा दो बेशक, यहाँ पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, सेव। अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें आपका जो कैप्शन है वो सब पे ही लग चुका है, ठीक है, वो देखें, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप इनका कलर चेंज करना चाहें जैसे कि मैं कहता हूँ ये जो है डेंजर था तो यहाँ मैं कह देता हूँ कि वार्निंग हो, सेव। और यहाँ पर जो है मैं कह देता हूँ कि प्राइमरी हो, सेव, ठीक है। मतलब जो भी आप टेक्स्ट करना चाहिए, जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहिए वो आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। अगर ये देखें वार्निंग हो गया, ये देखें प्राइमरी हो गया, एंड देन गाइस ये जो है वो ये डेंजर ही शो हो रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप कैप्शन, इंडिकेटर्स, कंट्रोल्स एंड इमेजेस को अब वो बेहतरीन जो पॉपुलर जो है यानी कि खूबसूरत जो है कैराजोल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।
है।